हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान को लिखे, इसके बाद संविधान लिखने के बाद जिस दिन संविधान सौंपने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में, उससे एक दिन पहले उस संविधान सभा में एक बात को बोले थे कि चाहे संविधान जितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन संविधान को अगर लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो क्या साबित होगा। और संविधान चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन संविधान को लागू कराने वाले लोग यदि अच्छे होंगे तो ये संविधान जो है अच्छा साबित होगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जानते थे कि मैं एक ऐसा संविधान लिखा हूं जो संविधान में कोई भी कमियां नहीं है, कोई भी कमी नहीं। यदि संविधान के अंदर कोई बुराइयां निकालता है तो समझ लीजिए कि जो बुराइयां निकाल रहे हैं वो व्यक्ति ही बुरा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को पहले भी बोल दिए थे। बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को सोच समझ के इसलिए बोले थे क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि आने वाला समय में इस देश में मनुवाद की सरकार आएगी और संविधान के साथ जो खिलवाड़ करेंगे, संविधान के साथ जो है छिछालेदर करेंगे, संविधान के ऊपर छेड़छाड़ करने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस बात को जो है उसी समय बोल दिया था संविधान सभा में ही। इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ही सोच समझ के बोले थे क्योंकि भारत में जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार ने भी संविधान के साथ बहुत ही खिलवाड़ किया, संविधान के साथ जो है खेलने की प्रयास किया। मैं इस बात को क्यों कह सकता हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि भारत के संविधान के ऊपर जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो भारत के संविधान में जो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है संशोधन किया गया और वैसे चीज़ों की संशोधन कर दिया गया जो संविधान डायरेक्ट रूप से रोकता है। जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक जो ढांचा है हमारे संविधान में, उस चीज़ के ऊपर जो है संशोधन कर दिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ना ही बीजेपी की सरकार इस संविधान को देखना पसंद करता है, न कांग्रेस की सरकार देखना पसंद करता है। अभी बोलते हैं कि बीजेपी की सरकार इस देश का संविधान से नफरत कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि बीजेपी तो ठीक है लेकिन कांग्रेस भी नफरत करता है। कांग्रेस की सरकार में भी इसी तरह से हुआ। आने वाला भविष्य में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो संविधान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो तो पता चलेगा। लेकिन मोदी क्या इस देश का संविधान को देखना चाहते हैं? तो नहीं देखना चाहते। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या मोदी कभी भी जो है किसी भी हालत में क्या संविधान को चेंज कर सकता है, क्या बदल सकता है। क्या कुछ संशोधन हुए हैं, उस संशोधन के बारे में भी आपको बताएंगे कौन कौन सा संशोधन में क्या क्या हुआ और ये जो कांग्रेस की सरकार ने संविधान में क्या कुछ बड़ा बदलाव किए थे जो कि बाद में जाकर सुधार किया गया, और अभी जो है इस चीज़ को कौन बदलना चाहता है, इनके ऊपर भी चलेंगे। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। वो भारत का संविधान जो भारत का संविधान कहता है कि मैं हर तकलीफों का मुकब्बल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। जब किसी देश में किसी भी नागरिक के साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो संविधान आपके साथ डट के खड़ा होता है और उस संविधान के साथ जो है आप खड़ा होकर जो है अपना लड़ाई को लड़ सकते हैं। और जब तक संविधान के साथ आप खड़ा नहीं होते तो आपको न्याय मिलने वाला नहीं है। लेकिन वो संविधान अगर इस देश का मोदी सरकार बदलना चाहते हैं तो इस देश में क्या होने वाला आप खुद सोच सकते हैं। और मोदी और जो आरएसएस किस प्रकार का संविधान चाहता है वो आप लोग ऑलरेडी तो जान रहे होंगे। चलिए आज हम बताते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले देखिए 1967 में जो है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का जो है मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, और उस समय सुनवाई किया गया। और सुनवाई करते दौरान ये चीज़ कहा गया, देखिए आर्टिकल नंबर 13 में ये राइट्स मिल जाता है, सुप्रीम कोर्ट को मिल गया था कि भारत के अंदर संसद कोई भी कानून को अगर संविधान के ऊपर जो है अमेंडमेंट करना चाहता है, संशोधन करना, देखिए संविधान में संशोधन करने का अधिकार जो है कितना अनुच्छेद में संविधान में संशोधन किया जा सकता है, जो कि 368 अनुच्छेद में ये चीज़ का उल्लेख है। 368 अनुच्छेद के तहत जो है सरकार जो है संविधान में संशोधन कर सकता है। अब भैया संशोधन क्या होता है? तो संविधान में संशोधन का मतलब यही नहीं होता है कि संविधान में जो चीज़ लिखा गया है वो चीज़ को डायरेक्ट तोड़ के हटा दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। संविधान में कुछ नए नए चीज़ों को भी जोड़ा जाता है। इसलिए जो है संविधान में कहा बाबा साहब अम्बेडकर इस चीज़ का प्रावधान कर दिया गया। इसलिए अम्बेडकर बोलता था कि संविधान उतना भी कठोर नहीं और उतना लचीला भी नहीं, संशोधन भी करने का अधिकार है, जो कि 368 में कहा गया है। जो कि कुछ अगर जोड़ना चाहते हैं, इंक्लूड करना चाहते हैं, देश दुनिया में नए नए कानून बनते रहता है अपने समय के आधार पर, तो उस समय के आधार पर जो चीज़ चेंज होते रहता है उसके आधार पर अगर संविधान में अगर चाहेंगे तो फिर अनुच्छेद संशोधन करके 368 के तहत वो संविधान में जोड़ सकता है।
तो हर संविधान की संशोधन बुराइयों के लिए नहीं बल्कि अच्छाइयों के लिए भी होता है। इससे स्पष्ट ये होता है कि संविधान जो है सिर्फ बुरा है, संविधान में अनुच्छेद इसलिए संशोधन नहीं होता, क्योंकि अंबेडकर खुद ये चीज का प्रावधान करके गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है 368 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, 368 अनुच्छेद के अंदर संशोधन किया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद नंबर 13 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान था, हालांकि अभी हटा दिया, फिर से लागू हो गया है। अनुच्छेद 13 में क्या था? अनुच्छेद 13 में था कि भारत का संसद अगर किसी भी हालत में अगर संविधान में संशोधन करना चाहता तो सबसे पहले जो है वो नजर रखेंगे कौन? सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट को इसके बात को अगर अच्छा लगता है कि संशोधन किया जाना चाहिए, तब जाके जो है संशोधन कर सकता था। 67 में एक मामला आया और 1967 में इस मामला आने के बाद 1967 में जब आया था मामला, तब क्या था? गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, है ना। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई करना शुरू किया तो क्या किया गया? 1967 में जो गया था मामला सुप्रीम कोर्ट में, जब गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का मामला था, इस चीज का जब वहां पर संविधान पीठ का जो न्यायाधीश थे वो सब जब सुनवाई कर रहे थे, उसमें बोले कि भारत का संविधान का जो आर्टिकल नंबर 13 है उसमें ये कहा गया है कि यदि संविधान भारत के संसद जो है अगर कोई भी कानून अगर बनाना चाहता है, तो संविधान के अंदर संशोधन करना चाहता है, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर नजर रखेगा और तब जाके जो है संविधान में जो है बदलाव किया जा सकता है। इसके बाद इसमें क्या कहा गया? इसमें एक चीज कहा गया कि भारत के अंदर जो संविधान में प्रावधान किया गया, जो मूल ढांचा है, मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है और जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसके अंदर कभी भी कोई भी हद तक जो है संविधान में संशोधन करके जो है मौलिक अधिकार को नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति का मूल ढांचा है। इस तरह से बात कहे गए किसमें? गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य की जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, उस समय कहा गया कि कभी भी जो है मूल ढांचा जो संविधान में कहा गया है मौलिक अधिकार, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। और सरकार अगर संविधान के अंदर 368 के तहत कोई भी संविधान संशोधन करना चाहता है तो अनुच्छेद नंबर 13 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है जांच करेगी, देखेगी, तब जाके बदलाव किया जा सकता है। लेकिन देखिए, फिर आ गई वहां पे सरकार इंदिरा गांधी के सरकार ने क्या कहा? देखिए, कि संविधान के 24वां संशोधन किया और 24वां संशोधन अधिनियम के तहत क्या किया गया? इंदिरा गांधी ने कहा कि 13 जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद में जो सुप्रीम कोर्ट जो नजर रखता है, जो कोई भी कानून अगर संसद बना सकता है या नहीं बना सकता है, संविधान में संशोधन कर सकता है या नहीं कर सकता है, यह अनुच्छेद नंबर 13 में जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मिल गया, भाई वाह, यह अनुच्छेद नंबर 13 को मैं खारिज करता हूं। यह 24वां संशोधन अधिनियम बनाया इंदिरा गांधी। देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो है फैसला जो है इंदिरा गांधी नहीं माना और इस चीज को जो है फिर 24वें संशोधन में आके जो है क्या कर दिया गया? फिर संशोधन करके जो है एक अधिनियम बना दिया, 24वां संशोधन अधिनियम। और उसमें कहा गया कि आर्टिकल नंबर 13 में जो सुप्रीम कोर्ट को यह राइट्स देता है कि संविधान में संशोधन अगर करना चाहता है 368 के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट नजर रखेगी। लेकिन अब इंदिरा गांधी बोल दिया अब नजर नहीं रखेगा भाई। और संविधान में संशोधन फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार है, जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता था, जो 1967 में ये प्रावधान के मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। लेकिन 1971 में जब इंदिरा गांधी ने इस चीज को कह दिया कि अब जो मूल ढांचा भी खत्म कर दिया जाएगा और जो है अनुच्छेद नंबर 13 भी खत्म कर दिया जाएगा, यानी मूल ढांचा के ऊपर जो मौलिक अधिकार है उसमें भी बदलाव किया जा सकता है, ठीक ना। और उसमें भी बदलाव किया जा सकता है और जो अनुच्छेद नंबर 13 है उसको भी खत्म कर दिया जा सकता है। खत्म कर दिया जा सकता नहीं, खत्म कर दिया। ये कौन कर दिया? 1971 में जो है संविधान संशोधन जब 24वां संशोधन हुआ उस समय इंदिरा गांधी की सरकार में। अब भैया इससे यह स्पष्ट पता चलता है इतना इस देश का संविधान को जो है न कांग्रेस देखना पसंद करता है न बीजेपी देखना पसंद करता है। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को जो समझ के लिए जिस तरह से लिखे, उस संविधान को पूरी तरह से जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने समानता की बात करता था, इक्वालिटी की बात करता था, ह्यूमैनिटी की बात करता था, राष्ट्र की एकता अखंडता की बात करता था, यहाँ लोगों को सबको बराबर का जो अधिकार देना चाहता था। लेकिन कांग्रेस की सरकार भी जो है ये चीज का मौलिक अधिकार को ही छीन लिया। इस प्रकार से अनुच्छेद नंबर 13 जो सुप्रीम कोर्ट जो है थोड़ा ध्यान देता था कि संविधान में जो संशोधन इतना नहीं किया जा सकता, उसको भी छीन लिया।
अब क्या करता, कांग्रेस सरकार जब चाहे तब जो है मूल अधिकार को भी हटा सकता था, जब चाहे तब संविधान में भी संशोधन कर सकता था। लेकिन फिर उसी समय 2 साल के बाद एक मामला चला गया बाबू 1971 में जो है 73 में केशवानंद भारती का केस सुप्रीम कोर्ट में। ये जो 1973 में जो मामला आया केशवानंद भारती का मामला, ये बहुत हिला के रख दिया। ये केशवानंद भारती का जो मामला है ये पूरा 70 दिन तक ये चला था पूरा केस सुप्रीम कोर्ट में। कई सारे जो है देशों का संविधान पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने, पूरा भारत के संविधान को पूरी तरह से पढ़ा, खंगाला पूरा। इसके बाद जाके 70 दिन में जो है इस चीज का जजमेंट दिया, जो कि 13 जज संविधान के पीठ का 13 जज थे जो जजों ने इसका सुनवाई किया। और उस समय जो सुनवाई करते हुए इन्होंने बहुत बड़ा अहम फैसला दिया। उन्हें अहम फैसला यह दिया कि भारत के संविधान में किसी भी हालत में, चाहे सरकार चाहे किसी का भी हो, चाहे हो मोदी का हो सरकार, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आरएसएस, किसी का भी सरकार हो, राहुल गांधी का हो, लेकिन किसी भी हालत में संविधान के अंदर छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। 1973 संविधान का संशोधन 1973 जो केशवानंद का भारती का मामला आया, उसमें इस चीज को जो है 13 जो जज थे संविधान के पीठ थे, इस चीज को यह फैसला दिया। पूरा 70 दिन पूरा गर्दा गोल चला पूरा सुप्रीम कोर्ट में इस चीज का फैसला। और ये चीज को लास्ट में दिया फैसला कि भारत के संविधान में किसी भी हालात में जो है छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी सरकार हो, यानी संशोधन नहीं कर सकता है। संशोधन किसी भी हालत में नहीं कर सकता। किसको नहीं कर सकता है? तो मौलिक अधिकार जो है इसके ऊपर छेड़छाड़ नहीं किया कर सकता है। प्रियम्बल जो भारत के संविधान में अंदर प्रस्तावना दिया गया है, राष्ट्र की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, ये सब जो दिया गया है, इसके ऊपर कभी भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। 1973 में ये जो फैसला अहम आया, ये फैसला पूरा तरह से देश को जो है संविधान को एक स्ट्रॉन्ग कर दिया, मजबूत कर दिया। और संविधान में संशोधन करने से पहले भैया फिर जो अनुच्छेद नंबर 13 का प्रयोग करके उसको सोचना पड़ेगा संसद को, ठीक ना। तो ये चीज को केशवानंद भारती में लाके सामने में मामला रख दिया। इसके बाद जो है इस देश का संविधान थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, मजबूत हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या कहता, अभी जो फिलहाल चल रहा है, जो विवेक देबरॉय वो बोल रहा है कि केशवानंद भारती 1973वां जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती का, यदि वो नया संविधान बन जाता है तो नया संविधान में ये तो लागू ही नहीं होगा, क्योंकि नया संविधान में जो है कि पुराना संविधान में इस चीज को कहा गया है कि मतलब मूल ढांचा को नहीं बदला जा सकता है, और जो है राष्ट्र की एकता, अखंडता, जो हमारे प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जैसा वर्ड है, ये सब को नहीं बदला जा सकता। ये तो बाबू पुराना संविधान में है ना, अब नया संविधान आएगा। ये विवेक देबरॉय का कहना है कि नया संविधान आएगा तो नया संविधान में तो बाबू हम लोग कुछ भी कर सकते हैं चेंज, है ना, आने पुराना संविधान बदल के। लेकिन क्या भारत के संविधान को बदल सकता है? क्या नहीं बदल सकता। ये जो विवेक देबरॉय कह रहा है कि कोई भी संविधान का जो एज होता है वो 17 साल का होता है। भारत का संविधान लागू हुए जो है 73वां साल हो गया है, क्या अभी तक संविधान नहीं बदलना चाहिए? ये बोल रहा है, ये जो है विवेक देबरॉय बोल रहा है। अरे पगला, तो पगला गया है क्या रे? भारत के संविधान में संशोधन किया जा चुका। अगर भारत के अंदर संशोधन में संविधान नहीं अगर संशोधन होता तब कुछ संसद सोचता, लेकिन हमेशा मेरा संविधान में जो है 105 संशोधन करके संविधान को पूरी तरह से बदल ही दिया है मोदी सरकार और कांग्रेस की सरकार। तो अब कहां बाकी रह गया? ऐसे में ये देखा जाए तो केशवानंद भारती जो मामला, जो जजमेंट है, उस जजमेंट में साफ तौर से कहा गया कि संविधान में कभी भी जो है बदलाव नहीं किया जा सकता। नया संविधान जो है ला ही नहीं सकता है। नया संविधान को लाना और नया संविधान को जो है बदलना या जो भी है, ये जो सिर्फ पावर था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के पास, ये चीज का पावर था, यानी संविधान सभा के पास ये शक्ति था कि नया संविधान ला सकते हैं या पुराना संविधान को हटा सकते हैं। ये चीज जो है सिर्फ एक संविधान सभा में जो है ये चीज अधिकार था। अब तो भैया केशवानंद भारती ने इस चीज को जो पूरा मजबूत कर दिया है कि भारत के संविधान में कभी भी किसी भी हालत में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। 368 के तहत आप करिए संशोधन, लेकिन जो भारत के अंदर जो मूल ढांचा है उसके ऊपर छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इससे स्पष्ट पता चलता है कि भारत के संविधान कभी भी, ये मोदी के सरकार नाक रगड़ के मर जाए, लेकिन कभी भी संविधान को बदल नहीं सकता है। भारत के संविधान को पूरी तरह से ये लोग धज्जियां उड़ा के रख दिए हैं। जब तक ये मोदी सरकार इस देश से बदल ना जाए तब तक भारत का संविधान सुरक्षा नहीं रह सकता है। ये आप लोग को सोचना होगा कि भारत के संविधान को सुरक्षा रखना चाहते हैं तो मोदी सरकार को आप बदलना चाहते हैं या
नहीं, आप लोग मोदी सरकार चाहिए या भारत का संविधान चाहिए? वो भारत का संविधान जो सबको न्याय की बात करता है, वहाँ बराबरी के अधिकार देता है, वहाँ ऊंच नीच छोटा भेदभाव नहीं देखता है, सबको समान अधिकार देता है। वो भारत का संविधान जो भारत में सभी दलित तबके के लोगों को जो है, महिलाओं को जो है अलग से अधिकार देता है। वह भारत का संविधान जहाँ कुत्ता का पानी पीने का अधिकार नहीं था, हम जैसे पानी पीने का लोगों को अधिकार मिला। वो भारत का संविधान जहाँ पे टाई कोट बेल्ट जैसा व्यवस्था दिया, जहाँ पर जो है पीछे झाड़ू लगा हुआ रहता था, गला में मटका हुआ रहता था। वो भारत का संविधान जो भारत का संविधान राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करता है। तो वो संविधान जो भारत में सभी लोगों को जो है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको एक लाइन में आके खड़ा करता है। वो भारत का संविधान अगर देश में बदल सकता है तो सोच सकते हैं कि भारत में क्या हो सकता है। भारत के संविधान में किसी भी हालात में जो है बचाना होगा साथियों। और भारत के संविधान को जो है ये गलत तरीके से अगर बदलना चाहते हैं तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा इस देश के लिए जो है दुर्भाग्य होगा। ये हम और आप लोग को सोचना होगा। भारत के संविधान को कभी बदल नहीं सकता है। ये भारत का जो हमारे केशवानंद भारती का मामला, उसमें भी ये चीज़ को प्रावधान किया गया है और कहा गया है जजमेंट में, 13 जजों ने इस चीज़ को जजमेंट दिया था। तो आई होप साथियों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को